माशाल्लाह मैं भी बहुत का पागल बना रही, जो जहाँ से आई ना उसे वहीं पहुँचाना चाहिए। मैं नाज परवीन, स्वागत है आप सभी का ट्रेंडिंग न्यूज के। कराची की सीमा हैदर और भारत के सचिन सिंह की प्रेम कहानी देश से लेकर विदेशों में सुर्खियां बटोर रही है। चाय की टपरी से लेकर ऑफिस के कैंटीनों तक उनकी चर्चा की जा रही है। उनके घर के आगे दूर दूर से आए लोगों की भीड़ व मीडिया की लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जिसका कारण सीमा हैदर का अपने प्रेमी के लिए कई मीलों दूर यानी पाकिस्तान की सरहदों को पार करना बताया जा रहा है। चलिए अब सुनते हैं सीमा हैदर की कहानी उन्हीं की मुंह ज़बानी। तो पबजी खेलते रहे, फिर नंबर दिए एक दूसरे को, फिर एक दूसरे को अपनी कंट्री दिखाते थे, ये मुझे अपनी दिखाते थे, मैं इनको अपनी दिखाती थी। कोई बारात जाए, कुछ भी हो जाए, ये मुसलमान है, ये हिंदू हैं, ये दिखाए, मैं भी उनको मुसलमान वहाँ के हिंदू दिखाती थी। जैसे जैसे हमारी वीडियो कॉल चलती थी, एक दूसरे को अपनी स्थिति मतलब इंटरेस्ट इस तरह बढ़ा कि इंडिया का है, मैं पाकिस्तान में, मैं भारत वाले से बात कर रही हूँ, ये बड़ी खुशी होती थी मुझे वहाँ पे। तो इनकी मतलब शहर देख के भी सेम है, तो अच्छा सा लगता था। तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ता गया, बात चलती गई तो आदत सी बनने लगी। फिर तो पहले दिन में होती थी, फिर तो रात में भी होती थी। सो तो कॉल चला के सो, वीडियो कॉल सामने फ़ोन धर के फिर सोती थी मैं। ऐसे हम दोनों को नींद नहीं आती, सुबह को दुकान में चले जाते थे लाला। सीमा हैदर के मुताबिक ये प्यार का सिलसिला 2020 में शुरू हुआ, जब दोनों ही देशों में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा हुआ था। तभी वे दोनों पबजी खेला करते थे, जिसके दौरान उनकी मुलाकात हुई। खेलते खेलते वे गेम पार्टनर बने और आगे चलकर कब लाइफ पार्टनर बन गए उन्हें पता ही नहीं चला। इसी के साथ उनका कहना है 2 साल के कांटेक्ट में रहने के बाद उन्होंने पहली बार इसी साल नेपाल में मुलाकात की और मुलाकात के बाद नेपाल के ही एक मंदिर में शादी कर ली। 1 हफ्ते साथ रहने के बाद वे दोनों अपने अपने देश वापस लौट गए, जिसके बाद इस प्रेम कहानी ने एक नया ही मोड़ ले लिया। फिर कुछ समय बाद सीमा ने भारत आने का निर्णय लिया, जिस पर उनका कहना है उन्होंने कई बार भारत के लिए वीजा अप्लाई। आधार कार्ड में, आईडी कार्ड में मुस्लिम थी, तो मुस्लिम को बहुत कम 100 में से 1 मुस्लिम को वीजा मिलेगा, बाकियों को नहीं। पर वीजा अप्रूव न होने के कारण उन्होंने भारत में इलीगल तरीके से दाखिल होने का कदम उठाया, जहां 10 मई को वे सबसे पहले दुबई पहुंचे। दुबई पहुंचने के बाद वे काठमांडू के लिए रवाना हुए। काठमांडू से फिर नेपाल पहुंची। नेपाल में 1 दिन रुकने के बाद 12 मई को नेपाल से उन्होंने बस पकड़ी। फिर नेपाल से खुनरा बॉर्डर पार करके वे भारत में दाखिल हुए। सीमा हैदर भारत पहुंचकर 1 से 2 महीने सचिन सिंह के साथ किराए के मकान में रुकी, जहां उन्होंने निर्णय लिया कि उन वकील के सहारे शादी कर लेनी चाहिए। वहीं वकील ने पुलिस वालों को इत्तला कर दी और वे दोनों पकड़े गए। इसी के साथ जब ये खबर सामने आई, इस खबर ने तेज लोग भारी मात्रा में दूर दूर से सीमा हैदर को देखने जा रहे थे और भारतीय मीडिया की लंबी कतारें उनके इंटरव्यू के लिए उनके घर के बाहर वेट कर रही थी, केवल इसलिए कि एक महिला पाकिस्तान से केवल अपने प्रेमी के लिए सरहदें पार करके आई। तब तो गोदी मीडिया और कुछ लोग इसलिए खुश हो रहे थे कि वो लड़की पाकिस्तान की है, हिंदू लड़के के प्यार में हिंदुस्तान चली आई। सुबह से शाम तक उनके इंटरव्यू चल रहे थे जैसे कोई वो वीआईपी हो। तब किसी के जहन में वो बात नहीं आई कि वे वो महिला है जो भारत में इलीगल तरीके से घुसी है। शायद वो एक जासूस हो सकती है या उसका कोई आईएसआई से लिंक हो सकता है या हमारे देश के लिए वो खतरा हो सकती है। लेकिन तब इस चीज पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सीमा हैदर द्वारा ये बताया गया कि वे केवल 5वीं कक्षा तक पढ़ी हैं। लेकिन क्या कोई ये बता सकता है जिस हिसाब से वो सारी मीडियाज को हैंडल कर रही है, सब ये वो महिला है जो लगातार अपने इंटरव्यूज में अपने स्टेटमेंट को बदल रही है। जैसा कि सीमा हैदर का दावा है वो पाकिस्तान से है, एक मुसलमान महिला है। लेकिन जब इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर द्वारा कुछ इस्लामिक सवाल पूछे गए, उनका जवाब कुछ मतलब अलहम्दो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दो। जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? मेरे दिमाग में हिंदू धर्म में कब से कन्वर्ट हुई हो? मुझे तकरीबन मार्च से लेकर। मार्च से। तो अभी तक कोई श्लोक याद किया आपने? अभी तक नहीं, क्योंकि पूजा पाठ में अभी मैं बैठी थी, 2-3 बार गई। वैसे करवा चौथ के बारे में पता थोड़ी बहुत आती भी है, पर मैं सही नहीं कह पाऊँगी, तो इसलिए मैं नहीं कहूँगी। सीख जाऊँगी, जब मुकम्मल सीख गई तो नेट पे वीडियो ज़रूर डालूँगी। अच्छा, आपने जैसे नमाज़ पढ़ी है तो किसी एक नमाज के बारे में बता देंगे कितनी रकत होती है? कितनी नमाज?
जी बिल्कुल, फजर में 2 होती हैं। फजर में 4 होती हैं, 2 सुन्नत 2 फ़र्ज। सुन्नत की नहीं, मैं फ़र्ज़ की बता रही हूँ। अच्छा, जौहर में कितनी होती हैं? ज़ोहर में 4। 4 सुन्नत 4 फ़र्ज 2 सुन्नत 2 नफिल, 12 होती हैं। आप लोग पढ़ते हो, हम नमाज़ें 5 जानते हैं थे। और जब उन्हें पता चल गया लोग उनके जवाबों पर सवाल उठा रहे हैं कि वे गलत जवाब दे रही हैं या वे एक मुसलमान महिला नहीं है, तो आप ये बताइए, कोई मुस्लिम महिला जो दावा कर रही है कि वो मुस्लिम है और उसे कलमा याद नहीं होगा? ये एक बेसिक सी चीज है जो हर किसी को पता होगा। इसी के बाद जब सीमा हैदर के पास से 2 से 3 पासपोर्ट, 3 से 4 सेलफोन पकड़े गए, तब वो शक के घेरे में आ गई और अब हमारी मीडिया द्वारा उन्हें ISI से लिंक बताया जा रहा है। लेकिन यही मीडिया जब कहाँ थी जब इनकी प्रेम कहानी सुनने के लिए इनके लंबे चौड़े इंटरव्यूज लिए जा रहे चलिए इस पर लोगों की राय जानते हैं, वो उनका क्या मानना है। जौहर किया था और अपने प्राणों को कुर्बान कर दिया था, ये गाथा है ठकुराइनों की। ये आके एरी गैरी नथु खैरी मुंह उठा के कहते मुझे ठकुराइन कहो, इसे ठकुराइन कहेंगे अब हम। हैं, ठकुराइन बनने के लिए एक ठकुराइन की कोख से पैदा होना जरूरी है। ये एक देश से ऐसे आई है जहां अपने पति को धोखा दे के आई है, अपने बच्चों को लेके आई है, उसके हाथ में कटोरा दे के आई है। उसकी जितनी आ रही है उसका, वो है ना सबका पागल बना रही, जो जहाँ से आई ना उसे वहीं पहुँचाना चाहिए। उनका भी बेवकूफ़ बना के आई भी और यहाँ भी बेवकूफ़ बना रही। और देखो उसके साथ किस तरह कर रही, हंसी मजाक कर रही, इस तरह हंसी मजाक होवे। वहाँ से आई अपना धर्म छोड़ दिया, उनने सब कुछ कर दिया, चलो कोई बात नहीं, उसे भी छोड़ो, पर उसे यहाँ से रखना नहीं है। पाकिस्तान से आई भी पाकिस्तानी भेजो ना, हिंदुस्तान में क्या काम उसका? सरकार ने तो कह रखा जो पाकिस्तान वाली होती है उसके कलमा भी याद होता है, उसके दुरूद फाक भी याद होते हैं, सूर्य फातिहा भी याद होती है, सूर्य इखलास भी याद होता है। उसके क्या याद है? कुछ भी याद नहीं है। वो ईमान वाली है ही नहीं, वो एक हिंदू है। वो एक मुस्लिम को जाने टारगेट करके ना मुझे यहाँ रहने के लिए मौका मिल जाएगा, हिंदू के साथ शादी करूँ मैं तो एक मौका मिल जाएगा। हाल ही की खबरों से बताया जा रहा है कि सीमा हैदर को यूपी ATS टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उन दोनों से लगभग 6 घंटे से अधिक की पूछताछ की जा रही है। साथ ही उन्हें उनके घर न भेजकर सेफ होम में रखा गया है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि उनका राज क्या है।